जहां एक और महाराज दशरथ अयोध्या पर एक खूबसूरत राज्य स्थापित कर रहे थे, वहीं कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री, वीरांगना, सुंदर, मधुमन एवं वाणी से युक्त कन्या अपने अन्य सैनिकों के साथ शस्त्र अभ्यास कर रही थी। जी पिताश्री। हमें तुमसे कोई विशेष चर्चा करनी है। आप किस आवश्यक चर्चा की बात कर रहे थे पिताश्री? आज हमारे यहाँ महाराज दशरथ पधारे हैं। वो किसी विशेष प्रस्ताव को लेकर यहाँ आए हैं। अभी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। पिताश्री, तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? इसमें तो आपके मंत्रीगण ही आपका सहयोग कर पाएंगे। किंतु पुत्री, वो तेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या? हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम इसमें हमारा साथ दो। कि उन्हें उत्तर क्या दें? इस विषय में आपने क्या सोचा है पिताश्री? हमने अभी कुछ सोचा नहीं, किंतु हम चाहते हैं कि तुम इसमें हमारा साथ दो। पिताश्री, इस विषय में जो भी निर्णय लेना है वो तो आपने ही लेना है, किंतु ये बहुत ही बड़ा निर्णय है। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे पता है वो आपकी पुत्री के हित में ही होगा। हम जानते हैं पुत्री, महाराज दशरथ हर प्रकार से योग्य है। कौशल के कई देश से संबंध मित्रतापूर्ण है, किंतु क्या पिताश्री? किंतु उनकी आयु तुमसे कहीं अधिक है। कितनी अधिक है? लगभग 42 वर्ष के हैं वो। पिताश्री, महाराज दशरथ जैसे योद्धा की आयु अगर 60 वर्ष भी हो तो भी वो बूढ़े नहीं हैं, और ये तो केवल 42 वर्ष ही है। पुत्री, एक बात पुनः विचार कर लो। कल तक का समय है तुम्हारे पास। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताश्री। किंतु उनकी आयु? एक योद्धा के लिए उनकी आयु नहीं, जबकि उसका सामर्थ्य महत्वपूर्ण होता है। और जितना मैंने महाराज दशरथ के विषय में सुना है वो उनमें बहुत है। उन्होंने अनेक युद्धों में अपना सामर्थ्य सिद्ध किया है। तो इसका मतलब तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? जी पिताश्री, कौशल आर्यव्रत का सबसे शक्तिशाली राज्य, उसकी महारानी बनना भला किसे अस्वीकार्य होगा? पुत्री, महाराज दशरथ विवाहित है। तुम उसकी दूसरी पत्नी कहलाओगी। क्या तुम्हें वो सम्मान और उचित राजनीतिक प्रतिष्ठा मिल पाएगी?
किंतु पिताश्री, उनकी पहली पत्नी से उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो जो पत्नी उन्हें संतान देगी उसका वर्चस्व तो स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। इसलिए यह अनुचित तो नहीं। पहली पत्नी से उन्हें कोई संतान नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि महारानी कौशल्या कभी मां नहीं बन पाएंगी। पिताश्री, मैंने जितना भी महारानी कौशल्या के विषय में सुना है वो अच्छा ही सुना है। उनका स्वभाव तो बहुत ही मधुर और शांत है। सत्य कहती हो, किंतु पुत्री एक बार पुनः विचार कर लो। पिताश्री, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। तो ठीक है, हम महाराज दशरथ को स्वीकृति दे देते हैं। अभिवादन महाराज दशरथ। मैंने अपनी पुत्री से उस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की है। तो क्या कैकेयी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? महाराज दशरथ, आपको विदित ही है कि मेरी पुत्री कैकेयी जितना युद्ध कौशल में प्रवीण है, उतना ही बुद्धि में भी। उसको मनाना मेरे लिए अत्यंत कठिन कार्य था। तो क्या कैकेयी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कैकेयी ने अपनी स्वीकृति दे तो दी, किंतु उसका कहना है कि उस स्थान पर महारानी कौशल्या विराजमान है। तो कौशल में उसका स्थान क्या होगा? क्या उसे उचित राजनीतिक प्रतिष्ठा और सम्मान मिल पाएगा? आप तनिक भी चिंता ना करें, मन में कोई संदेह ना रखें। कैकेयी को उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान मिलेगा, ये हमारा वादा है। महाराज बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेगा, आप चिंता ना करें। महाराज दशरथ, इसी सूत्र में मेरी ओर से अनुबंध रहेगा कि पुत्री कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान ही कौशल का उत्तराधिकारी हो। यदि आप इस बात से सहमत हैं, तो निर्णय आपका है। महाराज अश्वपति, हम वचन देते हैं, कैकेयी से उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या का युवराज होगा। तो ठीक है, हम हमारी पुत्री और महाराज दशरथ के विवाह की तैयारियां शुरू करवा देते हैं। वाह, अति उत्तम। आयुष्मान भव। आइए।